हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th के ज्योग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है इसके बारे में। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं, यानी कि क्रस्ट। ये सबसे पतली परत होती है। ये महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्रीय सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसीलिए इसे Cl यानी कि C सिलिका और L मतलब एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपट्टी हमेशा सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, इसीलिए इसे C सिलिका और मैं मतलब मैग्नीशियम कहा जाता है। परपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड यानी कि क्रस्ट होती है। डू यू नो, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ये मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है और इसे नीफे यानी कि नी मतलब निकल और फे मतलब फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोड का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है। डू यू नो, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है। 84% मेटल और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। रॉक्स एंड मिनरल्स। पृथ्वी की परपट्टी कई प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल यानी रॉक कहते हैं। शैल अलग अलग कलर का, आकार और गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार का होता है। आग्नेय यानी कि इग्निशियस शैल, अवसादी सेडिमेंट्री और कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक शैल रॉक्स। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, जैसे कि बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। मसालों और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को
अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, पानी और कई चीज़ों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। जैसे कि बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों और कई प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं उसके जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है, जैसे कि चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। फॉसिल्स, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स trapped in the layers of rocks are called fossils. शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, जैसे कि 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों और लोगों से पूछकर कुछ और गेम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेट अस डू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज्ड टू बिल्ड दैम। 2 pictures have been collected for you. The Red Fort is made of red sandstone. The Taj Mahal is made of white marble. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप और दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं और अधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल फिर से पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। ये द्रवित मैग्मा फिर ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाती है। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम और भी। Let us do what are the minerals found in your state. Collect some samples to show in your class.